सुप्रभात बच्चों। हमने पहले वीडियो में यानी इस पार्ट में नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पार्ट में देखा था कि कैसे हमारे नाखून दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं और उसके बाद हम उसे काटते हैं। वैसे हमारे जो विचार होते हैं यानी बुरे विचार, बुरी सोच, तो वैसे भी हमें उसे उन विचारों को, प्रतीकों को क्या करना चाहिए, हमें त्यागना चाहिए। वैसे लेखक ने इस पार्ट में बताया। तो देखो, इसके आगे आज हम पढ़ने वाले इस पार्ट को। तो कहते हैं कि नागरिक ऐसे सोच रहे हैं कि इस देश को सुखी कैसे बनाया जाए। तो आगे देखो, हमारी परंपरा महिमामयी और संस्कार उज्जवल है, क्योंकि अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। अब देखो, हमारी जो परंपरा है महिमामयी यानी गौरवपूर्ण, तो और इस संस्कार उज्जवल है, क्योंकि अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी क्या है, संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। संस्कार उज्जवल यानी विमल है, और ये हमारे क्या है, हमने लगाया हुआ है क्या है, बंधन हमारी संस्कृति की एक बहुत बड़ी क्या है, विशेषता है। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? उसमें संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। इसीलिए मनुष्य झगड़े टंटों को अपना आदर्श नहीं मानता है। गुस्से में वो आकर चढ़ दौड़ने वाली अविवेकी को बुरा समझता है। अब देखो, मनुष्य और पशु में कौन सी यानी किस बात में भिन्नता है? तो देखो, मनुष्य में क्या है, संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, आदर है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। और इसीलिए मनुष्य क्या करता है, झगड़े टंटों में, जो झगड़े टंट होते हैं, अपना आदर्श नहीं मानता। उसे अपना आदर्श मानता है कि जैसे पशु जो होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, झगड़े करते हैं, यानी एक दूसरे को मारते हैं। तो ऐसे हमारी प्रवृत्ति नहीं है मनुष्यता की, हम उसे आदर्श नहीं मानते। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है। गुस्से में अगर हमें गुस्सा आए तो उसे चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी यानी मूर्खता जो होते हैं, हम उसे बुरा समझते हैं। ऐसे हमें कभी कहीं व्यवहार नहीं करते जो गुस्से में आते हैं। तो मनुष्यता की एक प्रवृत्ति है, अच्छी प्रवृत्ति। वचन, मन एवं शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत मानता है। देखो, वचन, मन एवं शरीर से किए गए असत्याचरण को मनुष्य क्या करता है, गलत मानता है, उसे गलत मानता है। ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। तो देखो, ऐसा कोई दिन आएगा जो मनुष्य का जो नाखून है वो बढ़ने कम हो जाएंगे। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। जो प्राणी शास्त्री यानी साइंटिस्ट जो होते हैं, उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया है कि जैसे हमारे पहले जो मानवता जो पूंछ थी वो कैसे धीरे धीरे नष्ट हो गई, वैसे ही एक दिन जो हमारे नाखून बढ़ते हैं, वैसे ही एक दिन ये नाखून भी नष्ट हो जाएंगे, यानी बढ़ना नष्ट हो जाएंगे। ऐसे प्राणी शास्त्रियों में उनका कहना है। तो आगे देखो, अब आगे देखो, उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। उस दिन भी मनुष्यता की जो पशुता है वो क्या हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरणस्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। उस दिन वो मरणस्त्रों का प्रयोग भी क्या कर देगा, बंद कर देगा। नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है। नाखून का बढ़ना एक मनुष्य के भीतर की क्या है, पशुता की एक निशानी है, और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, और उसे नहीं बढ़ने देना। हमें नाखूनों की कोई जरूरत नहीं होती, इसीलिए हम उसे काट देते हैं, क्योंकि हमें उनकी जरूरत नहीं होती। अपना आदर्श है, मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुता का द्योतक है। मनुष्य में जो घृणा है, नफरत
वो अनायास बिना सिखाए आ जाती है। ये अनायास क्या है, बिना सिखाए आ जाती है, उसे कोई सीखने की कोई जरूरत नहीं होती। वह पशुता का एक द्योतक है, वो पशुता का एक प्रतीक है, द्योतक है। अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का एक स्वधर्म है। देखो अपने अंदर यानी स्वयं में ये क्या है, दूसरे के मनोभावों को क्या करना, आदर करना, उनको जो दूसरे के मन होते हैं, विचार होते हैं, उनको आदर करना, उनका आदर रखना। और ये क्या मनुष्य का एक स्वधर्म है, ये एक स्वभाव है। बच्चे ये जाने जाने तो अच्छा है कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। अब देखो बच्चे ये जाने तो अच्छा है कि जो अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की क्या है, महिमा को सूचित करती है। अगर हम ये अभ्यास करें और तप करें तो हम ये प्राप्त कर सकते कि हम कौन सी भी चीज हम प्राप्त कर सकते, हम उसे पा सकते। मनुष्य की चरित्रता में प्रेम है, मैत्री है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से देने में है। अब मनुष्य की चरित्रता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है और अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है। अब देखो नाखूनों का जो बढ़ना है मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का एक परिणाम है, जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। अब देखो नाखूनों का जो बढ़ना है सबके मंगल के लिए क्या है, निशेष भाव से मनुष्य की उस अंध यानी सहजात वृत्ति का परिणाम है। व्यवहार यानी इसका जो व्यवहार है, अंध व्यवहार सहजात, तो उनका एक परिणाम है, उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है और उनके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना सो निर्धारित आत्मबंधन का फल है, जो उसे चरितार्थ की ओर ले जाती है। अब देखो उसे काट देना, ये हमारा क्या है, स्वनिर्धारित आत्मबंधन है। हमारे अंदर ऐसे विचार होते हैं कि हमें जो बुरे सोच होती है, जो बुरे विचार होते हैं, बुरे सोच होती है, वैसे हम उसे त्यागते हैं। वैसे हम नाखूनों को जैसे काटते हैं, वैसे भी हमारे जो अंदर जो विचार होते हैं, प्रवृत्ति होती है, बुरे विचार, बुरी सोच, उसे भी हमें त्यागना चाहिए। अब देखो ऐसे विचार हमें चरितार्थ की ओर ले जाती है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। अब जैसे कि नाखून बढ़ते हैं, वो बढ़ते ही रहते हैं, लेकिन मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। लेकिन मनुष्य उन्हें क्या करता है, हर दूसरे दिन तीसरे दिन उसे काटता है। तो वैसे हमारे जो मन में ऐसे बुरे विचार, जो हमारी जो प्रवृत्ति है, बुरी प्रवृत्ति, ऐसे कुछ लोग होते हैं जैसे इस दुनिया में यानी समाज में ऐसे लोगों को क्या करते, बहलाते। तो ऐसे लोगों में जो विचार होते हैं उन्हें हमें नष्ट करने चाहिए। तो इसीलिए हमारी जो समाज में हमारा देश सुखी हो जाता है। तो ऐसे इस पाठ में बताया है कि नाखून बढ़ने के बाद हम उसे काटते हैं, वैसे ही हमें जो मनुष्य का बुरा होता है, उसकी सोच बुरी होती है, तो वैसे उस बुरी सोच को हमें त्यागना चाहिए, उसे काटना चाहिए, जैसे हम नाखून काटते हैं। तो बच्चों आज हमने इस पाठ को देखा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इस पाठ से हमें एक सीख मिलती है कि हमें जो बुरे विचार होते हैं, बुरी सोच होती है, उन्हें हमें त्यागना चाहिए, उन्हें अपनाना नहीं चाहिए। तो इस पाठ को फिर से एक बार पढ़िए, ठीक है। इस पर जो स्वाध्याय मैं आपको अगले वीडियो में दे दूंगा, ठीक है।